Hello, my dear students. How are you all? कैसे हैं आप लोग? As you all know that I have already taught you the first chapter, which is articles. So today we are going to learn chapter number second, which is determiners. So let's know what is called a determiners and what are the uses of determiners in English grammar. You know, countable nouns are nouns we can count as individual units. देखो काउंटेबल नाउन्स क्या होता है जिसको हम अलग अलग करके काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती पॉसिबल हो, जिसका काउंटिंग पॉसिबल हो, उसको क्या कहता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है ना। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 बॉय, 2 गर्ल्स, 3 एप्पल्स, 6 एग्स, 7 डेज, 24 आवर्स एंड 60 मिनट्स। तो ये क्या है? इसको हम वन बाय वन इंडिविजुअली एक एक करके काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहे जाएंगे? काउंटेबल नाउन्स कहे जाएंगे। ओके, सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर को, अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है तो उसको आप वन बाय वन करके उसके ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हो? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एयर, ब्रेड, मनी, वुड। देखो, वुड, वुल, स्मोक, गोल्ड, शुगर, मिल्क, राइस, कॉफ़ी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। सो दीज नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नाउन्स जिनकी काउंटिंग पॉसिबल ना हो, जिनकी गिनती पॉसिबल ना हो, उनको क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब देखो, एक तरह का और नाउन होता है जिसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नेम्स फॉर आइडियाज़ और क्वालिटीज़। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है? या तो आइडिया होता है या किसी के अंदर की क्वालिटी होती है, उसके अंदर की गुणवत्ता होती है। आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी क्या कहे जाते हैं? ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स ही कहे जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है एक नॉलेज। ओके, आपके पास कितना नॉलेज है, क्या उसको काउंट किया जा सकता है? क्या कोई किसी के पास स्केल है जिस स्केल से आपके नॉलेज को काउंट किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, एंगर, गुस्सा, सुंदरता, फियर, डर, लव, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फीलिंग्स होती हैं, इंसान के अंदर की क्वालिटीज़ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। नोट द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। उस डिफरेंस को हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। एक्चुअली दे यूजुअली हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। देखो, काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। काउंटेबल नाउन के जिसे काउंट किया जा सकता है उसके सिंगुलर भी फॉर्म होते हैं और प्लूरल भी फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अ डॉग, 2 डॉग्स। अब यहाँ पर डॉग, अगर सिर्फ आप डॉग बोलते हो तो ये सिंगुलर फॉर्म को बताता है, लेकिन अगर आप डॉग्स बोलते हो तो ये प्लूरल फॉर्म को बताता है। फॉर एग्जांपल ए डॉग आप बोलते हो तो ए डॉग का मतलब हुआ 1 डॉग। अगर आप फिर बोलते हो मोर देन 1 तो आपको फिर डॉग नहीं डॉग्स यूज़ करने हो जाएंगे। उस नाउन में एस उस नाउन में एस लगाना पड़ता है और बहुत सारे डिफरेंट रूल्स भी होते हैं प्लूरलाइज करने का, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अ मैन, 6 मैन। अब देखो, मैन में मैन को प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस नहीं लगाया, तो मैंने बताया ना कि प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैन में हम मैंस नहीं बोल सकते हैं, हम MEN बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं, तो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है अ शॉप, द शॉप्स। ओके, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? दे कैन नॉट बी यूज्ड, सॉरी, दे कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। अब जो देखो, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और उनके पास अपना कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। वी कैन नॉट से, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वी कैन नॉट से सुगर्स। सुगर हम बोलते हैं ना, सुगर, सुगर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये खुद में क्या होता है? खुद में ये सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर आप सुगर्स बोलते हो तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। राइस को राइसेस नहीं बोल सकते हो, नॉलेज को नॉलेजेस नहीं बोल सकते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा।
ओके, अब देखते हैं काउंटेबल नाउन। वी यूज ए एन वन विद दीज नाउन्स इन द सिंगुलर। अब देखो ए एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो काउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन या वन हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ बाईसाइकिल, एन एरोप्लेन, वन ईयर। अब देखो वी यूज़ वर्ड्स सच एज सम, मेनी, अ फ्यू, सेवरल टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज़। और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले में हमने क्या देखा कि काउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए यूज़ कर सकते हैं, एन यूज़ कर सकते हैं, वन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रूल हमने देखा कि हम उनकी क्वांटिटीज़ को बताने के लिए, काउंटेबल नाउन की क्वांटिटीज़ को, उनकी मात्रा को बताने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सम यूज़ कर सकते हैं, मेनी यूज़ कर सकते हैं, अ फ्यू यूज़ कर सकते हैं, और सेवरल हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे, मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे। अब देखो यहाँ पे मेनी चिल्ड्रेन्स आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन होता है, तो प्लूरल को प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप मेनी चिल्ड्रेन्स बोलोगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे, अ फ्यू टीचर्स, कुछ शिक्षक, सेवरल डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर, सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन में वी डू नॉट यूज़ ए एन, हम क्या करते हैं, ए और एन का मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं विद दीज नाउन्स। किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी वी यूज़ वर्ड्स सच एज सम, अ लिटिल, मच, अ लॉट ऑफ। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी क्वांटिटीज़ को, उनकी मात्राओं को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं, अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं, मच यूज़ करते हैं, अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं, है ना। दे हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है दे हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, उनके पास बहुत सारे फर्नीचर हैं। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो दे हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स होता ही नहीं है ना, इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। You will get some information. You will get some information above uncountable nouns in this chapter. आपको इस चैप्टर में अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप इंफॉर्मेशन ही बोलोगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। आप इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। एड अ लिटिल वाटर, आप क्या बोलते हो, वाटर, वाटर्स बोलते हो, नहीं बोलते हो, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सम कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स आर accommodation. Some common uncountable nouns are accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work. अगर आपको क्या है ना, एक मेमने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि गांव में ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। क्या है ना, थोड़ा सा नेचुरल फीलिंग आ जाएगी। चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है सम कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स आर एकोमोडेशन। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके कुछ ये दिए गए हैं कि कौन कौन से जनरली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। वो क्या है, एडवाइस, एडवाइस का आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, लगेज, लगेज को लगेजेज नहीं बोल सकते, न्यूज़ को न्यूज़ेज नहीं बोल सकते। न्यूज़ खुद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहता है ना। तो यहाँ से अब रूल स्टार्ट हो जा रहा है कि हम डेटरमाइनर्स को कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से लेट्स लर्न से यहाँ तक कुछ रूल्स दिए गए ना, इस बॉक्स तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। तब तक आप रिवाइज कर सकते हो। टेक केयर एंड गुड बाय।